एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका नाम सुनते ही डर के मारे लोगों के अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफी ज्यादा डरावनी और रोमांचक है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो बढ़ते हैं कहानी की दुनिया में। तो अब तक हमने सुना कि एक लड़की जो हॉस्पिटल में नर्स थी, वह उसका ट्रांसफर कोलकाता के एक ऐसे हॉस्पिटल में हो जाता है जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छोड़ जाते हैं। वहां जाने के लिए वो काफी ज्यादा खुश थी। वहां पहुंचकर जब टैक्सी वाले से कहा कि तुम वहां चलो, तो कोई भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे उसमें किसी आत्मा का वास है। वह अपने परिवार के साथ वहां रहने पहुंच तो गई थी, लेकिन क्या होगा उसके साथ? क्या वो सही सलामत उस घर से जा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गुड मॉर्निंग मैम, जूही तैयार होकर अपने कमरे से आते हुए कहा। तू तैयार हो गई? मुझे लगा तू सो रही होगी। अच्छा चल बैठ, मैं कॉफी बनाती हूँ। पापा ने किचन का सामान ला दिया है। हाँ, सुबह 7 बजे ही मार्केट गए थे। सब ला कर कुछ लेते आए। जानती है ना अपने पापा को? वैसे पापा है कहाँ, दिख नहीं रहे। जूही ने काफी पीते हुए कहा। अरे वो बस ऐसे ही बाहर घूमने गए हैं, नई जगह है ना। हम वैसे कॉफी बहुत अच्छी थी। मैं चलती हूँ, दोपहर में लंच करने आ जाऊंगी। वैसे माँ, ये बहुत अच्छा है कि घर हॉस्पिटल के पास है, वरना दिल्ली में आप लोगों के साथ लंच करने के लिए मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी लेनी पड़ती थी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह। ओके माँ, बाय, कहकर जूही पैदल ही हॉस्पिटल के निकल गई, क्योंकि हॉस्पिटल उसके घर से एकदम नजदीक थी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर गोयल को चेंबर कहाँ है? जूही ने एक नर्स से पूछा। आगे से राइट के बिना पलटे कहा। ओके थैंक यू, कहकर जूही आगे चली गई। वैसे इस हॉस्पिटल में तो आदमी के नाम पर सिर्फ स्टाफ है, पेशेंट तो गिनती की चलो। अच्छा है, इससे मुझे थोड़ा रिलैक्स रहेगा, मन भी सोचते हुए जूही डॉक्टर गोयल के चैम्बर में पहुंच गई। वेलकम डॉक्टर जूही के कान के पीछे से आवाज आई। थैंक यू, कहते हुए जूही पीछे से पलटी तो पीछे कोई नहीं था। कौन है? जूही ने 1-2 बार आवाज लगाई, पर उसे कोई नहीं दिखा। यस, कौन है? बाहर अंदर से डॉक्टर गोयल ने जूही की आवाज सुनकर पूछा। मे आई कम इन सर? आई एम डॉक्टर जूही मित्तल। ओ डॉक्टर जूही, प्लीज कम। डॉक्टर गोयल ने जूही को बैठने को कहा। थैंक यू डॉक्टर गोयल, कहते हुए जूही बैठ गई। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे मैं कल स्टाफ के आपके यहाँ चाबी भिजवा दिया था। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। नो, गोयल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे भी हॉस्पिटल आज से ही ज्वाइन कर रही हूँ। चलिए, अच्छी बात है। मैं किसी स्टाफ से कहता हूँ कि आपका कैबिन दिखा देगा। तभी डॉक्टर गोयल ने बेल बजाई। उधर से 26-27 साल की एक नर्स उसके कैबिन में आई। यस डॉक्टर। सिस्टर, डॉक्टर जूही का उनको कैबिन दिखा दीजिए। ओके डॉक्टर, चलिए, डॉक्टर जूही गरिमा से मुस्कुराते हुए कहा। ओके, नाइस टू मीट यू मिस्टर गोयल, फिर मिलते हैं, कहकर जूही गरिमा के साथ चली गई। सिस्टर, एक बात पूछनी थी। आपसे पूछूं? जी डॉक्टर, पूछिए। इस हॉस्पिटल में इतने कम पेशेंट क्यों हैं? वो एक तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दूसरा मैडम दार्जिलिंग का ये छोटा सा कस्बा है। यहाँ बस गांव के लोग ही इलाज कराने आते हैं। इसलिए सिस्टर, आप प्लीज वो वार्ड बॉय गांगुली को, आई एम सॉरी, क्या नाम था उसका? हाँ, सुमंतो गांगुली, उसे भेज देंगी क्या? वो रात उसने बहुत मदद की
हॉस्पिटल के कैंटीन से खाना भी ला दिया था। उसे थैंक्स बोलना था, जूही बोले जा रही थी, पर गरिमा बहुत बनकर खड़ी थी, जैसे लग रहा था कोई भूत देख लिया हो। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ? जूही के हिलने पर भी होश आया। सॉरी डॉक्टर, पर वो आज हॉस्पिटल नहीं आया, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, कहकर घबराते हुए गरिमा चली गई। इसे क्या हुआ? अभी तो नॉर्मल थी। खैर, उसे सच में कोई काम होगा, कहते हुए जूही अपने कैबिन में गई। उसे टेबल पर एक बुक रखा था। ये किसने रखा है और इसे क्या लिखा है? वेलकम टू माउंट क्रूज हॉस्पिटल, डॉक्टर जूही। रेड पेन से उसे नोट भी लिखा था। लगता है कोई स्टाफ रख के गया है। ये कौन है तो पता नहीं, पर इस बुक के लिए थैंक यू। उधर पीछे अलमारी के पास जो खिड़की थी, आधी खुली हुई, वो शायद रिकॉर्ड रूम था। उसमें 2 साल आंखें जूही घूर रही थी, लेकिन जूही का ध्यान उस पर नहीं गया। मे आई कम इन? डॉक्टर गरिमा ने घबराई आवाज में डॉक्टर गोयल को कहा। हम डॉक्टर जूही को उनका कैबिन दिखा दिया। जी सर, आपसे कुछ बात करनी है। कहो, तुम इतनी घबराई क्यों हो? सर, कल वो आपने किसी डॉक्टर जूही के साथ घर चाबी देने भेजा था। तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या बात है? मैंने प्रदीप को भेजा था। सर, डॉक्टर ने जूही के घर पर चाबी लेकर प्रदीप नहीं बल्कि सुमंतो गया था, गरिमा ने डॉक्टर से थर्राते हुए कहा। क्या? पर यह कैसे हो सकता है? सुमंतो तो मर चुका है। ओ माय गॉड, पर तुम्हें कैसे पता? सर, डॉक्टर जूही ने उन्हें बुलाने को कहा। वो कल रात को थैंक्स कहना चाहती थी। डॉक्टर जूही को कोई गलत फहमी हुआ होगा। मैं जब मिलूंगा तो उनसे बात कर लूंगा। तुम जाओ, डॉक्टर गोयल ने गरिमा से कहा। ओके सर। डॉक्टर, मैं अंदर आ सकता हूं? बाहर से किसी ने सख्त से जूही से कहा। अरे सुमंतु, तुम कहां थे? आओ अंदर। मैं सिस्टर से तुम्हारे लिए पूछा तो उसने बताया कि तुम आज नहीं आए हो। वैसे कल के लिए थैंक्स, मैं यहीं था मैडम, और कोई भी काम हो तो आप मुझे याद करिएगा, मैं हाजिर रहूंगा। चलो ठीक है, कहते हुए डॉक्टर जूही अपना फाइल देखने लगी। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? बोलो। अरे ये कहाँ चला गया? ये इंसान है या हवा? कब आता है कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। कहते हुए जूही अपना काम करने लगे। डॉक्टर जूही अपना हॉस्पिटल घूमना चाहेंगी? गरिमा डॉक्टर जूही के कैबिन में आते हुए बोली। डॉक्टर जूही, डॉक्टर जूही, उन्हें क्या हो गया? डॉक्टर जूही उठिए, कोई है? जल्दी से डॉक्टर गोयल को बुलाकर लाओ। गरिमा बाहर आवाज लगाते हुए। जब बाहर कोई नहीं दिखा तो वो खुद डॉक्टर गोयल को बुलाने चली गई। डॉक्टर गोयल, आप जल्दी चलिए, डॉक्टर जूही बेहोश हो गई हैं, उठ नहीं रही, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। क्या बेहोश है? अच्छा चलो, कहते जल्दी गरिमा के साथ डॉक्टर जूही कैबिन में चली गए। डॉक्टर गोयल, आप जल्दी चलिए, डॉक्टर जूही बेहोश हो गई हैं, उठ नहीं रही, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। क्या बेहोश है? अच्छा चलो, कहते कहते जल्दी जल्दी गरिमा के साथ डॉक्टर कैबिन में चले गए। डॉक्टर गोयल, आप आइए। कोई काम था? जूही अपने चेयर पर बैठी हुई थी। गरिमा डॉक्टर जूही को देखकर शॉक थी। डॉक्टर, आप तो नहीं, डॉक्टर जूही, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही इधर उधर गुजर रहा था तो आपके कैबिन में चला आया। आई होप आप डिस्टर्ब नहीं हुई होंगे। डॉक्टर गोयल ने गरिमा को बात काटते हुए कहा। नहीं डॉक्टर गोयल, मुझे डिस्टर्ब नहीं हुआ, आप बैठिए। नहीं, मुझे कुछ काम है, अभी जाता हूँ, लेकिन आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक आके बताइएगा। ओके? श्योर डॉक्टर। सिस्टर, आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ काम है, कहते हुए डॉक्टर गोयल जूही के कैबिन से निकल गए।
और गरिमा भी उनके साथ निकल गई। डॉक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। डॉक्टर जूही बेहोश थी, पर गरिमा, मैं जानता हूँ तुम सच बोल रही हो, पर भूल कर भी डॉक्टर जूही से इन सारे बातों पर मत करना। पर डॉक्टर, उनकी जान का खतरा हो सकता है। अगर हम उन्हें सच बता देते हैं तो वो सेफ हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं गरिमा। अगर उन्हें तुम ये बताओगी तो पहले वो विश्वास नहीं करेंगी और इससे वो और खतरे में पड़ जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूं। अभी तुम जाओ। मैडम के अंदर आ सकता हूं? अरे सुमन, आओ ना। क्या हुआ? कोई काम था? वो मैडम, जनरल वार्ड में एक पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई है। आप जरा चलकर देख लेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर क्या हुआ है? उस पेशेंट को उसकी फाइल है तुम्हारे पास? वो मैडम, फाइल तो नहीं है, एक्सीडेंट केस है। चलो। कहते हुए डॉक्टर जूही सुमंतो के साथ पीछे पीछे जनरल वार्ड की तरफ चल देती है। मैडम, ये रही सुमंत। उस वार्ड में एक बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है। जूही उस बेड पर एक 18-19 साल की लड़की पड़ी हुई देखती है। क्या हुआ है? इस जूही को एग्जामिन करते हुए पूछती है। मैडम, यह पिछले 1 साल से कोमा में है, पर आज इनके शरीर में अचानक मैंने एक दाग देखे। आप जरा इसके सर पर तरफ देखिए। सुमंतो कहता है। उस लड़की के सर पर कुछ खरोच जैसा निशान था और उसका चेहरा अकड़ रहा था। जूही ने चेक करते हुए लड़की की ड्रिप की सहायता से मेडिसिन दे दी। सुमंतो, तुम यहीं रुको, कुछ परेशानी हो तुम मुझे बताना। और इस लड़की का नाम क्या है? मुझे मेडिकल फाइल चाहिए। मैडम, इसका नाम मृदुला है। मैं इसकी फाइल आपको लाकर शाम को दे दूंगा, ठीक है? कहकर डॉक्टर जूही अपने कैबिन की तरफ चल देती हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब सा बू आता है। वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं। डॉक्टर जूही, आप इधर कहाँ गई थी? गरिमा ने कुछ बंद पड़े जनरल वार्ड की तरफ आती देखा। वो एक पेशेंट को देखने गई थी। खैर, क्या तुम मुझे मृदुला की फाइल दे सकते हो? मृदुला? गरिमा आश्चर्य से जूही की तरफ देखती है। अरे वो आज जो 1 साल से कोमा में सुमंतो ने कहा है, शाम को उसकी फाइल मुझे देगा। बोलो, जूही ने गरिमा के कंधे पे हिलाते हुए कहा। कहाँ खो गई? सॉरी डॉक्टर, मैं देती हूँ, कहकर गरिमा जल्दी से डॉक्टर गोयल के कैबिन की तरफ गई। गरिमा ने डॉक्टर गोयल को सब बता दिया, जो भी देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि डॉक्टर जूही के साथ ये सारी चीजें इतनी जल्दी होंगी। अभी तो डॉक्टर जूही को हॉस्पिटल ज्वाइन करे 1 दिन में नहीं हुआ और ये सब स्ट्रेस। गरिमा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पर डॉक्टर, हम क्या करेंगे? और अजीब तो ये है कि आज तक जितने भी डॉक्टर यहाँ आए उनके साथ कुछ न कुछ घटना हुआ है, पर इतनी जल्दी नहीं। और सुमंतो का क्या चक्कर है? फिलहाल तो तुम डॉक्टर जूही के साथ कहो कि मृदुला वाले केस पुलिस के अंदर है, इसलिए उसका इलाज सिर्फ मैं करूंगा। और आज के लिए हो सके तो उन्हें घर भेज दो। डॉक्टर गोयल ने गरिमा से कहा। इस बार किसी बेकसूर की जान नहीं जाएगी। डॉक्टर गोयल ने खुद से कहा। आखिर क्या होगा डॉक्टर जूही के साथ? क्या वो अपने घर पहुंच पाएंगे या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे जानकर लोगों का दिल टहल जाएगा? तो मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।